जी हाँ दोस्तों, आखिर अचानक प्रयागराज में अंधभक्तों के झुंड ने राहुल गांधी के जेनजी कार्यक्रम को खराब करने की कोशिश क्यों की और उन अंधभक्तों के झुंड के साथ राहुल गांधी की युवा टीम ने किस तौर पर दौड़ा दौड़ा करके क्या किया। मगर राहुल गांधी ने प्रयागराज निकलने से पहले ऐसा क्या कहा जिसको लेकर पूरा भारतीय जनता पार्टी का खेमा तिलमिला गया। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं कि इस बीच में राहुल गांधी के साथ में जुबान लड़ाने वाले मोदी के मंत्री का राहुल ने क्या हासिल किया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, जिनजी वो शब्द जब पहली बार ज्यादातर लोगों ने नेपाल में जो कुछ हुआ उसके बाद से लोगों के जहन में ये शब्द स्ट्राइक कर रहा था। मगर भारत में जेनजी क्या है और जेनजी क्या कर सकता है, उसकी ताकत क्या है, उसकी पहचान क्या है, अब तक उसके साथ सरकारें किस तौर पर छल करते आ रही थी जिसके सामने सरकार झुकने को मजबूर हुई। देश में बच्चा बच्चा इसकी अहमियत और ताकत को समझ रहा है। मगर दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार को ऐसा लग रहा था कि हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला करके दूसरी सारी मुश्किलों को खुद से दूर कर लिया। यही दरअसल बीजेपी और सरकार की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में जेनजी सड़कों पर उतर रहा है और जेनजी की ताकत को दोगुनी, चौगुनी, 10 गुनी, 1000 गुनी ज्यादा बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने जो रणनीति बनाई, जिस तरीके से अपने कार्यक्रम गूंज के साथ में एनएसयूआई के छात्रों और कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं के साथ में राहुल गांधी खुद जमीन पर उतरे और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी को पुलिसकर्मी घसीट रहे हैं। राहुल गांधी के एक पैर में जूता है, दूसरे पैर में नहीं है। राहुल गांधी को बैक साइड से उनकी टी शर्ट किस तौर पर घसीटा गया किसी को, उसके बाद जो स्थिति होती है वो सब दिख रहा है। और प्रयागराज में इस किस्म के लगे हुए पोस्टर दरअसल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नींव तक को हिला रहे हैं। मगर दोस्तों, इसी बीच में अंधभक्तों के झुंड सक्रिय हो गए। अंधभक्तों के झुंड को ऐसा लगता है कि सुनियोजित तरीके से लगा दिया गया। मगर शायद एक भूल पर भूल, गलती पर गलती अब बीजेपी करती जा रही है कि तुम जितना ज्यादा सत्ता और पावर का दुरुपयोग करके विपक्ष को, खास तौर पर राहुल उसकी टीम को तंग करोगे, उतने ही राहुल निखरेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रयागराज पहुंचने से पहले मोदी शाह को घेरते हुए जेनजी के मुद्दों के साथ साथ में एक और बात उठाई थी कि कुछ तो शर्म कर लो, कोई तो काम का बिल पारित करवा दो, कम से कम महिला आरक्षण बिल पर छल तो मत कीजिए, महिलाओं के सम्मान के लिए एक कदम तो बढ़ाएं। दोस्तों, दरअसल मानसून सत्र के कार्यकाल के महज 4 दिन बचे हुए हैं। सरकार कुछ दूसरे बिल को पारित कराना चाहती है। परिसीमन बिल तो उसका खटाई में पड़ ही गया। मगर इस बीच में महिलाओं के सम्मान की बात जो बीजेपी एक दो मुहे होकर के करती है, एक तरफ महिलाओं और छात्रों के लिए उनके नेता, उनके सांसद, उनके मंत्री, उनके मदर ऑर्गेनाइजेशन संघ के लोग क्या कुछ कहते हैं। मगर दोस्तों, जिस तरीके से छल से महिला आरक्षण बिल को केंद्र की सरकार ने रुकवाया था, जी हां, छल से रुकवाया था, आगे आपको बताऊंगा कैसे। राहुल गांधी ने अब बचे हुए 4 दिनों के लिए कह दिया कि साहब कुछ तो कर लीजिए। इसका असर ये हुआ, प्रयागराज में कुछ भाजपाई हुड़दंगबाज राहुल का पोस्टर प्रयागराज से हटा रहे थे, तो कुछ राहुल के खिलाफ झारखंड जाने को लेकर अभद्रता भरे वाले पोस्टर लगा रहे थे, जिन्हें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा कर भगाया और ऐसा लगा अंधभक्तों का झुंड कायरों की तरह भागते हुए दिखा। और तभी एक और खबर आई कि प्रयागराज में भाजपा और संघियों का एक और झुंड राहुल के विरोध के लिए सड़कों पर उतर रहा है, कार्यक्रम की जगह पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मगर दोस्तों, जिस अंदाज में कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई, युवा और जेनजी में इस वक्त एनर्जी है, उसके सामने ये झुंड टिक नहीं पाया। दोस्तों, 5 बजे के कार्यक्रम गूंज के जरिए संगम नगरी प्रयागराज से राहुल पूरे विपक्ष के बिहाफ पर छात्रों के साथ गूंज संवाद के जरिए पूरे देश के छात्रों और जेनजी को अपने अधिकारों के लिए और ज्यादा उत्साहित कर रहे हैं। अहंकारी सरकार की नीति को तोड़ रहे हैं। वैसे राहुल और देश के छात्र जेनजी की मुहिम का ही असर रहा कि जो भाजपाई नेता, सांसद, मंत्री, संघीय नेता जेनजी को आतंकी, देश विरोधी, गटर छाप, यहां तक कि प्रदर्शन कर रही छात्र महिलाओं को, छात्राओं को उनके साथ बलात्कार कराने की बेहुदा बातें कर रहे थे,
उनके पिता श्री संघ प्रमुख मोहन भागवत की अकल मानो ठिकाने आ गई। उन्होंने जेनजी को देशभक्त, उनके आंदोलन को देश के लिए जरूरी बोलना शुरू कर दिया और इसी का प्रभाव रहा कि गटर छाप सोच वाली सांसद कंगना रनौत जैसी दूसरे नेता जेनजी के गुणगान करने पर मजबूर हो गए। अब ऐसे में दोस्तों, राहुल ने उसी यूपी के प्रयागराज से जेनजी के लिए एक नई एनर्जी देने की कोशिश की, जिस संगम नगरी में भाजपा के चौपट कार्यकाल में कुंभ मेले में बेशुमार श्रद्धालुओं के साथ क्या कुछ हुआ, कितने साधु संतों, श्रद्धालुओं, निर्दोष लोगों की जाने गई। क्यों? क्योंकि भाजपा की सरकार की गलत नीतियों के कारण, मैनेजमेंट में अव्यवस्था के कारण, मगर सरकार उसकी जिम्मेदारी आज तक नहीं ले रही है। ऐसे में दोस्तों, राहुल का तेवर और दूसरी तरफ अभिजीत के साथ जेनजी का आक्रोश सरकार को हिलाए हुए है और इसीलिए अब सरकार बैकफुट पर आती हुई दिख नहीं रही है, बैकफुट पर है। आप देखें कि मोदी साहब ने अपने मंत्री को भेजकर राहुल को मनाने की कोशिश की। खुद नहीं आएंगे संसद में, खुद नहीं भेजेंगे नंबर 2 के नेता गृह मंत्री जी को। तकनीकी लिहाज से नंबर 2 के हैं, हालांकि अमित शाह ही नंबर 1 के नेता है। ऐसी स्थिति में जब पूरा देश इंतजार कर रहा हो कि साहब संसद आइए, कुछ तो बोलिए, महज 2 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्री को 2 बार राहुल के पास भेजा। मगर राहुल ने मोदी के लिए देश हित और जेनजी हित की 2 शर्तें रखकर मोदी के मंत्री को बैरंग भेज दिया था। तो ऐसे में सवाल है कि क्या आप बीजेपी अपनी थितरई खत्म करके कम से कम महिला आरक्षण बिल को पारित कराने का मैसेजिंग दे दी? किरण रिजिजू की बातों से तो ऐसा ही लगा। आपको बताते हैं कि पहले किरण रिजिजू ने कहा क्या था, जिसको लेकर के जुबानी जंग रिजिजू और राहुल गांधी के बीच में शुरू हो गई। किरण रिजिजू ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि यह कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सकारात्मक संदेश लगता है। महिलाओं के प्रति राहुल गांधी जी की सोच में स्पष्ट बदलाव दिख रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी। और इसके तुरंत बाद दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया, रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर ये कौन जानता होगा, महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ। सवाल यह है कि 3 साल बाद भी वो लागू क्यों नहीं हुआ और अब आप उसे परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं? 2023 का कानून लागू कीजिए बिना किसी शर्त के। दोस्तों, पेच क्या है समझिए। दरअसल मोदी सरकार को भी अब लगने लगा है कि इस मानसून सत्र के खत्म होने से पहले कुछ ऐसा कर ही लेते हैं जिससे उसके हाल के दिनों के सारे पाप, छात्र छात्राओं के साथ बर्बरता, महिलाओं के साथ अभद्रता वाले बयान, बेटियों जेनजी पर गोली चलवाने, संसद न आने के सारे आरोप मानो लोगों के जहन से हट जाएं। इसीलिए वो महिला आरक्षण बिल पारित कराने की बात करते हैं। दरअसल दोस्तों, महिला आरक्षण बिल पारित है, उसमें खुद मोदी सरकार ने एक पेच फंसा दिया था जिसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत है। दरअसल पेच यह है कि सरकार संसद और विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण को क्लब कर रही है। पिछले सत्र में यही हुआ था, दोनों को जोड़ दिया था ताकि महिला आरक्षण के बहाने हम विपक्ष पर दबाव डाल करके सपोर्ट ले लें और हमारा डिलिमिटेशन वाला पारित हो जाए। मगर विपक्ष अकल तो रखता है ना। ऐसा थोड़ी है कि सरकार, भले ही चाणक्य आप अपनी पार्टी के हों, देश की राजनीति में मेन स्ट्रीम मीडिया आपको देश का चाणक्य बोले, तो राजनीति के चाणक्य एक ही थोड़ी हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का यह कहना है कि 33% महिला आरक्षण को परिसीमन का इंतजार करने की क्या जरूरत है। बिना संसद की मौजूदा स्थिति में इसे फौरन संसद की जो मौजूदा स्थिति है उसे अभी आप लागू कर दीजिए। जब डिलिमिटेशन होगा, जब परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगे तो सीटें जो बढ़ जाएंगे उसके हिसाब से आप लागू कीजिएगा। मगर मोदी सरकार यही तो नहीं चाहती है। आपको याद होगा, ऐसा ही पेच सरकार ने पिछले विशेष सत्र में अप्रैल के महीने में फंसाया था। बड़ी चालाकी से सरकार ने दोनों को क्लब कर दिया था ताकि संविधान संशोधन विधेयक, दोनों संविधान संशोधन विधेयक, एक तो दोस्तों इस महिला आरक्षण को लागू करने के लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत है, क्यों भी आपको बताता हूं। दूसरा, परिसीमन के लिए, डिलिमिटेशन के लिए संविधान संशोधन की जरूरत है। अब दोस्तों, महिला आरक्षण पारित है, राहुल गांधी की टीम, कांग्रेस, विपक्षी गठबंधन ने भी 2023 में इसे पारित करवा दिया था सपोर्ट करके।
सरकार ने उसमें क्या किया था, यह सरकार दरअसल संघ की तरह अपना 20 साल का मास्टर प्लान लेकर चलती है। आगे हम ऐसा करेंगे तो इस कारण हम सत्ता में बने रह सकते हैं, आगे हम ऐसा करेंगे तो विपक्ष को कैसे लोगों की नज़र में गिरा सकते हैं, आगे हम ऐसा करेंगे, हमारा प्लान ये है ताकि हम किसी तरह सरकार को, हम सत्ता की कुर्सी हथियार रखें, उससे हटना ना पड़े। दरअसल सरकार ने क्या किया, महिला आरक्षण बिल तो लेकर के आई, विपक्ष कहा सपोर्ट कीजिए, विपक्ष ने कहा हम खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। चोरी छुपे सरकार ने उसमें एक क्लॉज जोड़ दिया। क्लॉज ये था कि ये महिला आरक्षण बिल तब लागू होगा जब डिलिमिटेशन हो जाएगा, जब परिसीमन हो जाएगा और सीटें बढ़ जाएंगी। अब सवाल ये, एक आम नागरिक भी पूछ सकता, आपने ऐसी शर्त क्यों लगा दी थी? आप जितनी मौजूदा संख्या पहले कानून लागू करके उसको धरातल पर उतारते, जब डिलिमिटेशन हो जाएगा तो अपने आप वहां भी ये लागू होगा। सरकार ने नहीं किया था, क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि महिला आरक्षण के बहाने डिलिमिटेशन को भी पारित करा ले जाए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर डिलिमिटेशन हम पारित करा ले गए तो जब तक हम सरकार में चाहे रहना रह सकते हैं, क्योंकि सीटें उस हिसाब से हम हिंदी बेल्ट के उन हार्ड हिंदुत्व वाले राज्यों में बढ़ाएंगे ज़्यादा, वहाँ सीटें अपने आप बढ़ेंगी, जिससे केंद्र की बहुमत हमें आसानी से मिल जाएगी बिना दक्षिण भारत की परवाह किए हुए। इसलिए राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर अपने आस्क मी एनीथिंग एक कार्यक्रम राहुल गांधी ने चलाया। इस सत्र के दौरान महिलाओं के अधिकारों और भारतीय समाज में जो पुरुषत्वात्मक नियंत्रण पर अपनी राय रखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत की महिलाओं की ऊर्जा दबी हुई है, सरकार उसको दबाए रखना चाहती है। महिलाओं को, उन्हें खुद को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने जोर देकर राहुल ने कहा कि जब देश की महिलाएं खुलकर अपनी बात नहीं रख पाती, जब तक तब तक कोई भी देश सफल या विकसित कैसे हो सकता है। महिलाओं को अपने घर, समाज, सार्वजनिक जीवन में अपने विचार रखने और पुरुषों के कड़े नियंत्रण से मुक्ति मिलने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो ये महिला आरक्षण का ढिढोरा पीटती है, दूसरी तरफ छल से इसी महिला आरक्षण बिल को रुकवा दिया, क्योंकि अब उसमें संविधान संशोधन की जरूरत है। अब विपक्ष ये कह रहा है कि आप परिसीमन को, महिला आरक्षण के संविधान संशोधन को अलग अलग कीजिए। हम अभी के अभी, आप संडे को भी, रविवार के दिन सत्र बुला लीजिए विशेष, हम आकर के उसमें सपोर्ट कर देंगे। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती और दरअसल इस बात को दरबारी मीडिया आप तक पहुंचने नहीं देना चाहता। इसीलिए दोस्तों, जेनजी के कार्यक्रम के जरिए, देश के जेनजी छात्रों के जरिए, युवाओं के जरिए अब इंडिया गठबंधन अपनी शक्ति मिला करके दरअसल सरकार के सामने ऐसी बैरिकेडिंग्स लगा रही है जिस पर सरकार झुकने को मजबूर हो चुकी भी है। इसलिए प्रयागराज का गूंज कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए संघियों और भाजपाइयों ने उसे खराब करने की कोशिश की। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर लिखें।